हेलो क्यूटीज, आज मैं बात करने वाली हूँ न्यू रिलीज मूवी राधे श्याम की। मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमारा हीरो प्रभास यानी कि विक्रमादित्य पानी में होता है और फिर सीन चेंज करके दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ी सी यूनिवर्सिटी या टेम्पल टाइप वहाँ पे गुरुदेव बैठे होते हैं, उनसे मिलने आते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट। और वो पूछ रहे थे कि हम एक न्यू स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाले हैं, तो आप उसका मुहूर्त बता दीजिए कि हम उसको कब इनॉग्रेट करें। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो कह रहा था कि हम जिन चीज़ों के बारे में खोज करने वाले हैं, हम उन्हीं चीज़ों से उन सब का मुहूर्त निकलवाने के लिए आए हैं, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में तो तारों वारों को लेके ही सब कुछ चलता है। गुरुजी उनका हाथ देख के कहते हैं, तुम्हारे हाथ देख के मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे मन में जितनी ज़्यादा शंकाएं हैं उतने तुम क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, क्वेश्चंस तो होंगे ही मेरे दिमाग में। तो गुरुजी कहते हैं, तुम्हें उन तारों का तो पता ही होगा, अरुंधति और वशिष्ठ। टेलीस्कोप की खोज तो 16वीं शताब्दी में हुई, मगर हमारी सभ्यता में तो हजारों साल पहले से इन्हीं तारों को देख के विवाह का मुहूर्त निकल रहा है। तो वो सब कैसे हो रहा था? साइंस तो नहीं थी ना तब। फिर वो गुरुजी से पूछते हैं कि आपके बाद इस सब का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो गुरुजी बताते हैं, मेरा शिष्य है विक्रमादित्य, जिसको मैं द ग्रेट विक्रमादित्य कहता हूँ। हमारी पामिस्ट्री का आइंस्टाइन, जिससे हर कोई पॉलिटिशियन से लेके वीआईपी हर इंसान मिलना चाहता है। विक्रमादित्य का दिखाते हैं कि वो इंदिरा गांधी का हाथ देख रहे होते हैं और वो सब कुछ हिस्ट्री देख लेता है, मतलब उस टाइम के लिए तो फ्यूचर। और वो बता देता है कि आप अब इमरजेंसी इम्पोज करने वाली हो। और वो उन्हें भी बिलीव नहीं होता कि तुम क्या बात कर रहे हो। और ये 1970s का टाइम दिखाया गया है, मतलब पुराना टाइम की मूवी दिखाई गई है हमें ये। विक्रमादित्य की थोड़ी लाइफ दिखाते हैं, वो घूम रहा होता है इधर से उधर, लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन होती है प्रेरणा, जो कि एक डॉक्टर है। और प्रेरणा के हॉस्पिटल में एक ऐसा मरीज होता है जिसको कोई बीमारी भी नहीं थी और फिर भी वो हॉस्पिटल में ही रहना चाहता था। प्रेरणा उसके बहुत सारे टेस्ट वगैरह कराती है, बट उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और प्रेरणा के चाचू भी एक डॉक्टर है, वो प्रेरणा से कहते भी है कि तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो, तुम हॉस्पिटल में मत आओ। बट प्रेरणा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जैसे मेरी रिपोर्ट्स आएंगी मैं आपको ला के दे दूँगी। फिर दिखाते हैं रोम में विक्रमादित्य की मॉम एक डांसर है, क्लासिकल डांसर है, और उनका एक प्रोग्राम लंदन में भी होने वाला है। भाग्यश्री को इसमें प्रभास की मॉम बना दी और भाग्यश्री उसकी मॉम कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रही। फिर जब प्रभास ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो उसको वहाँ पे प्रेरणा दिख जाती है और प्रेरणा अपनी कमर पे एकदम से दुपट्टा बांध के फिर दुपट्टा प्रभास को पकड़ा देती है और फिर वो लटक जाती है ट्रेन से, ऐसे एंजॉय करने के लिए। और प्रभास उसको देखता रहता है और फिर दूसरी साइड जाके वो भी लटक जाता है, और उनका रोमांटिक सीन। इसके बाद प्रेरणा प्रभास को, मतलब विक्रमादित्य को इग्नोर करती रहती है और वो भी उसके पीछे जाता रहता है। तो ये काफ़ी लंबा इनका सीक्वेंस दिखाते हैं इसमें। इसके बाद दिखाते हैं गुरुजी प्रभास के पास आते हैं और वो उसको अपनी बुक देते हैं, पामिस्ट्री 99% साइंस, और उससे कहते हैं कि इसकी प्रस्तावना तुम्हें लिखनी है और तुम मुझसे हमेशा पूछते थे ना कि वो पूरा जो ज्ञान है मेरी ज़िंदगी भर का, वो सब मैंने इस किताब में लिख दिया है। विक्रमादित्य कहता है कि ज़िंदगी भर आपने यही सिखाया है कि ज्योतिष विज्ञान ही सब कुछ सही है, वो बिल्कुल ठीक बातें होती हैं, फिर आपने आज इसमें 99% ही क्यों लिखा है इसको ठीक? तो गुरुजी कहते हैं कि ये 100% तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता ना। अगर भगवान ने सब कुछ पहले से ऐसे कर रखा होता तो हमें सोचने की शक्ति ही क्यों दी होती? फिर तो हम बस एक पपेट ही होते ना। विक्रमादित्य कहता है कि जो हमारी सोच भी है वो भी तो भगवान ने पहले से ही डिसाइड कर रखी है ना, तभी तो हम उस तरीके से वर्क कर रहे हैं। और इस बुक में मैं अपना नाम नहीं लिख सकता, क्योंकि जिसको मैं बिलीव नहीं करता मैं उसमें अपना नाम कैसे लिख सकता हूँ? और आप मेरी मॉम से भी कह देना कि मेरी किस्मत में प्यार और शादी दोनों ही नहीं है। विक्रमादित्य इंडिया के रिचेस्ट मैन से मिलता है और वो पूछता है कि तुम्हें ये रेखाओं में बताओ कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। और प्रभास जब उसकी फ्यूचर देखता है, उसकी रेखाएं देखता है, तो वो कहता है कि तुम्हारा हमेशा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, बट तुम्हारी फैमिली नहीं चाहती थी, इसलिए तुमने एक पॉलिटिक्स घराने वाली लड़की से ही शादी की। तुम्हारा अब भी मन है कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, मगर मैं इसके बिल्कुल उलट चला दूंगा, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे, बट पॉलिटिक्स में तुम्हारा बिल्कुल भी भविष्य नहीं है। और उस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये मेरे सपने को ऐसे कैसे तोड़ सकता है, बट विक्रमादित्य कह देता है कि तुम्हारा पॉलिटिक्स में कोई भी भविष्य नहीं है। वो आदमी कहता है कि जब से तुमने इमरजेंसी प्रेडिक्ट की थी तब से तुम्हें इंडिया में आने नहीं दिया गया, तुम दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे ये सब कुछ ठीक करने में तो मैं तुम्हें इंडिया में पहुंचा दूंगा। पर प्रभास कह देता है कि तुम्हारा पॉलिटिक्स में कोई फ्यूचर नहीं है और वहाँ से चला जाता है। तो उसके पीछे पीछे वो आदमी गुंडे भेज देता है और जिसकी वजह से प्रभास के काफ़ी चोट वोट लग जाती है और फिर वो हॉस्पिटल में पहुँच जाता है, जहाँ पे उसको प्रेरणा मिल जाती है। विक्रमादित्य प्रेरणा से कह देता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा और मैं तुमसे फ्लर्टेशनशिप करना चाहता हूँ, बट लव नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास मतलब लव रेखा नहीं है मेरे पास।
तो उसने कह दिया था मैं कल तुम्हारा वेट करूँगा, और नेक्स्ट डे प्रेरणा को कहीं जाना था। वो वैसे गुस्सा भी कर रही थी कि वो सिर्फ मुझसे प्यार व्यार नहीं करना चाहता है, सिर्फ फ्लर्ट ही करना चाहता है, और अच्छा हुआ मैं उसके पास नहीं गई, पता नहीं क्या क्या करता। और जब उनकी ट्रेन जहाँ पे रुकती है वहीं पे सामने विक्रमादित्य खड़ा होता है, और फिर उनका गाना चलता है, स्वीट सा रोमांटिक सॉन्ग। उसके बाद जब विक्रमादित्य प्रेरणा को घर पे छोड़ने आता है तो वो इंटरकॉम पे ऐसे स्विच ऑन करके रखता है, और वो ऐसे बोल रहे होता है सारी बातें कि 97 केसेस हो गए हैं और अभी इतने और रह गए, और ये सारी बातें घर वाले सुन रहे थे। तो जब उन्हें पता चलता है वो एकदम से दोनों से एम्बेरस हो जाते हैं। उसके बाद दिखाता है विक्रमादित्य और प्रेरणा जब घूम रहे थे तो ट्रेन में एक बार उसको एक आदमी मिल जाता है, और वो कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आप प्लीज़ मेरी बेटी का हाथ देख के बता दीजिए कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, इसको स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और विक्रमादित्य जब उसका हाथ देखता है तो वो कहता है कि इसके स्पोर्ट्स में कुछ भी फ्यूचर नहीं होने वाला है, तो ये स्टडी में ही ध्यान दे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद ट्रेन से उतरने के बाद विक्रमादित्य को फील होता है, उसको पता चल जाता है कि इस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। वो उस ट्रेन के पीछे बहुत तेज़ भागता भी है और काफ़ी कोशिश करता है रोकने की, बट वो रोक नहीं पाता, और ट्रेन का एक्सीडेंट हो ही जाता है और वो आदमी मर जाता है, और उसकी बेटी का हाथ भी ख़राब हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं प्रेरणा के चाचू प्रेरणा से कहते हैं कि तुम, मुझे पता है तुम प्यार में हो, और तुमने अभी उसको अपनी कंडीशन के बारे में भी नहीं बताया है, तो ये फ्यूचर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ना उसके लिए अच्छा होगा, तो बेटर है तुम इस सब चीज़ों को भूल ही जाओ। इसके बाद प्रेरणा विक्रमादित्य से मिलती है और वो कहती है मेरा हाथ देख के बताओ मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। विक्रमादित्य कहता है कि पहली बार मैं एक ऐसे हाथ को देख रहा हूँ जिसमें तारे सजे हुए हैं। तुम्हारी लव लाइन बहुत अच्छी है, बट उसमें बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा होने वाला है, और तुम्हें काफ़ी कुछ फेस करना पड़ेगा अपने प्यार के लिए, उसी प्यार से लड़ना भी पड़ेगा, पर तुम खुश रहोगी, बहुत अच्छी लाइफ तुम्हारी होगी। मतलब अच्छा अच्छा बता रहा होता है सब कुछ। 48th बर्थडे पे तुम अपना हॉस्पिटल खोलोगी और उसके बाद तुम्हें ऐसे मिलेगा। मतलब ऐसी औरत ने में ही ये प्रेरणा के नाक से खून निकलने लगता है, वो बेहोश हो जाते हैं। विक्रमादित्य उसको हॉस्पिटल लेके आता है, तब उसके चाचू से उसे पता चलता है कि उसको एक इनक्यूरेबल कैंसर है, जिसका उनको बिल्कुल ढंग से चीज़ें पता भी नहीं है, क्योंकि अभी इतना सब कुछ एडवांस नहीं हुआ, तो इस बीमारी का सब कुछ नहीं पता। बट इतना पता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, सिर्फ 2 या 3 महीने ही बचे हैं। विक्रमादित्य प्रेरणा से कहता है कि जो सब कुछ मैंने तुम्हारे हाथों में देखा है वो सब कुछ तुम अचीव करोगी। ये मेडिकल रिपोर्ट्स ये सब कुछ मायने नहीं रखता, जो मैंने देखा है वो सब कुछ सच होने वाला है, मेरे पे भरोसा करो। और इतने में उसके चाचू विक्रमादित्य को निकाल देता है कि जाओ तुम यहाँ से, और प्रेरणा को थोड़ा सा उम्मीद मिल जाती है। नागी चाचू कहते हैं कि हमें इन सब पे भरोसा नहीं करना है, हमें साइंस की दुनिया में है, मैं डॉक्टर हूँ, तुम कैसे इन सब चीज़ों पे विश्वास कर सकती हो। प्रेरणा कहती है मैं पेशेंट नहीं, अब मैं पेशेंट हूँ, अब मैं डॉक्टर नहीं रही, अब मुझे सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद ही चाहिए, जब सब डॉक्टर मना कर रहे हैं और विक्रमादित्य ने मुझे एक छोटी सी उम्मीद दिखाई है। उसके बाद उसके चाचू बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और प्रभास के सामने रख देते हैं कि बताओ इसका सबका फ्यूचर क्या है, क्योंकि प्रेरणा ने कहा था वो जितनी बातें प्रिडिक्ट करता है वो सब बिल्कुल सच हुई हैं, तो वो सब कुछ बता देता है प्रभास, जिसका भी देखता है बिल्कुल सही सही सटीक बात बता देता है, तो उसके चाचू को भरोसा हो जाता है कि हाँ ये आदमी ठीक बोल रहा है। उस रिच मैन का दिखाते हैं, वो उसको प्रभास ने प्रिडिक्ट किया था ना कि इस दिन वो बनने वाला है, उसको अपनी कंपनी का टेक ओवर करना पड़ेगा, और वही दिन था तो वो गोल्फ खेल रहा था। वो सबको यही बता रहा था कि आज उसने मुझसे कहा था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, देखो बट मैं कर क्या रहा हूँ। तभी उसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि उसके पिताजी का देहांत हो गया है। तो मतलब जो प्रभास ने प्रिडिक्ट किया था वो ठीक हो गया कि उस दिन ही उसको कंपनी का टेक ओवर करना था। विक्रमादित्य प्रेरणा को घर पे बुलाता है, अपनी मॉम डैड से मिलाता है, और जब प्रेरणा उसके रूम में ही थी तो उसको वहाँ पे एक डायरी मिल जाती है। उस डायरी में विक्रमादित्य ने लिखा हुआ था कि कैसे कैसे वो प्रेरणा से मिला, वो सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। उसके बाद प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज कर देती है, बट विक्रमादित्य कहते हैं कि मेरी उसमें लव लाइन नहीं है, तो हम दोनों एक साथ मिल नहीं सकते, हम एक साथ नहीं रह सकते। अब मैं अपनी मॉम कि डांस कंपटीशन के बाद इस देश से चला जाऊंगा, फिर कहीं और दूरी चला जाऊंगा। प्रेरणा कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, बट विक्रमादित्य मना करता है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। और इस बात से इतना गुस्सा हो कि प्रेरणा सुसाइड करने की सोचती है। फिर उसको वही डायरी मिल जाती है प्रभास वाली। गुरुजी विक्रमादित्य से कहते भी हैं कि भले से 99% सब कुछ हमारी पामिस्ट्री के हिसाब से चलता है, मगर 1% लोग ऐसे होते हैं जो किसी की नहीं सुनते, ना अपनी रेखाओं की सुनते, वो अपना फ्यूचर खुद ही बनाते हैं। तो प्रभास कहता है मैं कभी नहीं मिला इन 1% लोगों से। तो गुरुजी कहते हैं यही 1% लोग तो होते हैं जो हमारी इस दुनिया को चलाते हैं।
गुरुजी विक्रमादित्य का हाथ देख रहे होते हैं और जैसे वो देखते हैं वो भी कांप उठते हैं। और उधर जब वो डायरी पढ़ रही थी प्रेरणा, तो उसके हाथ से भी डायरी छूट के गिर जाती है। तो उसमें एक्चुअल में ये लिखा हुआ था कि वो दो मैं समुद्र की गहराइयों में समाने वाला हूँ। और विक्रमादित्य गुरुजी से कहता भी है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी से कुछ भी गड़बड़ी हो, मैं चाहता हूँ उसका फ्यूचर जो मैंने देखा है वो पूरा हो, वो सच हो। और तभी प्रेरणा को खुशखबरी मिलती है कि उसका ट्रीटमेंट के लिए जो इलाज का ट्रायल है उसमें पहला नंबर प्रेरणा को ही मिला है, तो वो भी अब ठीक हो सकती है। प्रमित्या का था कि मैं सबको छोड़ के जाने वाला हूँ, तो वो प्रेरणा को जाने से पहले डांस कराता है क्योंकि प्रेरणा का डांस का बहुत ज़्यादा मन था। और उसके बाद प्रेरणा ने भी उसको एक गिफ्ट दिया था कि लंदन में जाके इसको खोलना है 26 को। हाँ, पर वो उस लड़की से ही मिलता है जिसका ट्रेन एक्सीडेंट में हाथ कट गया था और वो कहती है देखो अब तो मेरे पास हाथ भी नहीं है, अब मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकती हूँ। 26 को सब कुछ कंपटीशन वगैरह के बाद जब विक्रमादित्य वहाँ से जाने ही वाला था, क्योंकि उसने भी सोच लिया था ना अब तो मुझे ज़िंदा ही नहीं रहना है, समुद्र की गहराइयों में खो जाना है। तभी वो उसको याद आता है कि वो लेटर भी पढ़ना है। फिर वो जब लेटर पढ़ता है तो उसमें प्रेरणा ने लिखा हुआ था कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है तो मैं भी तुम्हारे बिना इस दुनिया में नहीं जी सकती हूँ, और अगर हम में से किसी एक को ही ज़िंदा रहना है तो तुम रहोगे ज़िंदा। और फिर वो जानबूझ के अपना एक्सीडेंट करवा लेती है। अमित एकदम से फ़ोन करता है हॉस्पिटल में, और जब उसको पता चलता है कि प्रेरणा की कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस है, वो प्रेरणा से कहता भी है कि मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा, प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ, तुम ज़िंदा रहो, मेरे लिए ठीक रहो, हम दोनों ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। अगर तुम मेरे लिए मर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए ज़िंदा भी तो रह सकता हूँ ना, मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। फिर वो भाग भाग के एक शिप पे चढ़ जाता है और वो शिप का कैप्टन वही था जो शुरू में उसको हॉस्पिटल में मिला था वहाँ पे। और उस दिन काफ़ी ज़्यादा तूफान आ गया था। कैप्टन के ऑर्डर पे सब लोग शिप को खाली कर देते हैं, मगर विक्रमादित्य वहीं रह गया था। उसको वही बात याद आ रही थी जब उसके गुरुजी ने कहा था कि 99% लोग भरोसा करते हैं और 1% लोग वही होते हैं जो इस दुनिया को बदल देते हैं। तो फिर वो चढ़ते चढ़ते सबसे ऊपर पहुंच जाता है। फिर वो रेड सा फ्लेयर भी दे देता है जिसकी वजह से कैप्टन एक लाइफ बोट लेके वापस आ रहा होता है, और इतने में ही वो शिप डूब जाता है और विक्रमादित्य भी पानी में समा जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा अपनी हिम्मत से ऊपर आने की कोशिश करता है। फिर वो ऊपर आ ही जाता है एक सहारे से, वो बस होता ही है थोड़ा सा ऊपर। और दूसरी तरफ उसका प्रेरणा का ऑपरेशन चल रहा था। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं विक्रमादित्य बड़ी बुरी सी हालत में हॉस्पिटल में आता है। वहाँ पे प्रेरणा भी व्हीलचेयर पे बैठी थी, मतलब वो भी ठीक हो गई थी। और फिर लास्ट में इस लाइन के साथ कि किस्मत तुम्हारी हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों का नतीजा होती है, के साथ हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।